हेलो दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। देखने वाले हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में स्थित है। बालाघाट और मंडला जिला में स्थित है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान में से एक माना जाता है, जहां बंगाल के बाबू की आबादी के साथ साथ बारहसिंगा, सुस्त भालू, भारतीय केंद्र सुस्त भालू और भारतीय जंगली कुत्ते जैसे जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। कान्हा के घास के मैदानों, जंगलों और झरनों के विविध परिदृश्य से इसमें से एक लोकप्रिय वन्यजीव गद्दे बनाते हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 940 किलोमीटर में फैला हुआ है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में वन्य जीव अभयारण्य था पहले, जिसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की उमरिया जिला में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ के उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले बाघों का क्षेत्रफल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध एवियन आबादी भी है, जिसमें सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध, क्रेस्टेड सर्पेट ईगल और विभिन्न प्रवासी पक्षी शामिल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया तथा 1993 में टाइगर योजना के तहत टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। तीसरा है राष्ट्रीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पेंच उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य जीवन के लिए जाना जाता है, जहां पर तेंदुआ, भारतीय बाइसन, सुस्त भालू, सांबर, हिरण पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां का घर पाया जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व 758 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में स्थापित किया गया था तथा पेंच नदी के नाम से जाना जाता है। इस पर पेंच नदी के नाम रखा गया। इसका नाम पेंच नदी
के नाम पे रखा गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। पूरा राष्ट्रीय उद्यान 524 किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों, घाटियों, गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। थोड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, भारतीय विशाल गिलहरी, सुस्त भालू, भारतीय अजगर जैसे विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का एक घर है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1881 में की गई थी। 1981 में 1981 में की गई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान 5वां है। संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाइसन, तेंदुआ, चित्तीदार हिरन, जंगली सूअर के रूप में पाए जाते हैं, जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन, घने जंगल के लिए संजय राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय बाइसन, जंगली सूअर, सांबर प्रजातियां पाई जाती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम माधव झील के नाम पे पड़ा, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघ अभयारण्य और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पार्क तेंदुए, सुस्त भालू, सांबर हिरन, चित्तीदार हिरन जैसी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान डायमंड रिजर्व के नाम से भी प्रतीत है, जहां हीरे के खनन करके प्राप्त किया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 542.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। आठवां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4.46
6.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वनविहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। वनविहार राष्ट्रीय उद्यान हिरण, सांभर, तेंदुआ, बाघ एवं विभिन्न प्रकार के प्रजातियों, पक्षियों और प्रजातियां पाई जाती है। वनविहार राष्ट्रीय उद्यान शहर के मध्य संरक्षित वन क्षेत्र जहाँ लोगों के लिए सुंदर परिदृश्य स्थापित करता है। कोन्हो राष्ट्रीय उद्यान। कोन्हो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 344.686 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 344.686 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कोन्हो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2018 में की गई थी। यहाँ पर बाघ, लकड़बा, चीप, कारा चिकारा, हिरण, सांभर की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। दसवां है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 0.47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जीवाश्म स्थित है, जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराने हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जीवों और वनस्पतियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सागौन, नीम, बरगद के पेड़, साल तथा विभिन्न प्रकार के बंदर, लंगूर प्रजातियां पाई जाती है। 11वां है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हर हर महादेव वाले ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे हिरण, सांभर, जंगली सूअर, तेंदुए और बाघ जैसे जीव पाए जाते हैं। बारहवां है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 0.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2011 में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2006 में 6.5 करोड़ साल पुराने
करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा यहाँ सितारा मछली तथा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीवाश्म मिले हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।